गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर नए वीडियो के साथ क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं द मैटर्स चेंज इन स्टेट। जो हमारे मैटर्स होते हैं वो अपनी स्टेट भी चेंज करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा वाटर का एग्जांपल है। सपोज दैट वी टेक एग्जांपल वाटर। हमें मालूम है कि नेचर में वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? वाटर एज ए लिक्विड, आइस एज ए सॉलिड, आइस एज ए सॉलिड एंड वाटर वेपर्स एज अ गैस। यानी कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका तीनों वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। अब कोई चीज जैसे कन्वर्जन इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होती है, या सॉलिड टू गैस या गैस टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड या चेंज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। यानी कोई मैटर्स है वो हमारा सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ये आपकी हेडिंग रहेगी, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा कोई सॉलिड है उसमें लिक्विड में कैसे करते हैं, इसके पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसका नोट्स देता हूं आपको। व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, हाईली टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द सॉलिड। जब हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में मूव करने लगते हैं, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। द इंक्रीजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड दे मूव फ्रॉम फार अवे टू ईच अदर। वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो, और ये फ्लो कर जाते हैं। ये फ्लो करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब सॉलिड स्टेट्स के होते हैं उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस टेम्परेचर से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी से बढ़ने से वो मूव करने लग जाते हैं, और मूव करने से वो फ्लो करने लग जाते हैं, और फ्लो की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो सिंपल है कि हम किसी भी सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका राइजिंग टेम्परेचर के थ्रू हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेल्ट में कुछ टर्म्स हमारी आती हैं, तो आइए इस प्रोसेस को पहले लिख लेते हैं। On increasing the temperature, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particles, the kinetic energy of particles increases due to the increase in kinetic energy of the particles leave their fixed position and start moving freely freely। आप देख सकते हैं
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो वो बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देते हैं और फ्लो करने लग जाते हैं। दे स्टार्ट मूव फ्रीली और फ्लो, वो फ्लो करने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब इस प्रोसेस को एक्चुअली कहते क्या है, आइए देखते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। राइट डाउन, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। यानी कि फ्यूजन वो स्टेट होती है जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, change of solid state into liquid state is known as fusion, is known as fusion। इसको हम फ्यूजन कहते हैं। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसके एक चीज और लिख लेते हैं। लिक्विड स्टेट बाय increase the temperature, increase the temperature of solids is known as फ्यूजन। इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। यानी कि जब हमारा कोई सॉलिड होता है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब ये फ्यूजन होता है यानी कि टेम्परेचर, अब आप इसमें देखेंगे कि किसी चीज का अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, वो एकदम से तो लिक्विड में नहीं बनेगा, उसका वो धीरे 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 इंक्रीज, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब वो मेल्ट करना स्टार्ट होगा। यानी कि जिस पॉइंट से हमारा मेल्ट करना स्टार्ट होता है सॉलिड, जिस पॉइंट से सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइए देखते हैं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ये आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which a solid melts and convert into liquid and convert into liquid at atmospheric pressure, atmospheric pressure is called its melting point। इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी किसी भी सॉलिड का जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उस सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले लेटेंट वर्ड को समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट? लेटेंट का मीनिंग है हिडन, यानी कि छिपा हुआ। अब कैसे छिपा हुआ? जैसे आप सपोज दैट हम अगर आइस है, आइस को हम अपने हथेली पर रखते हैं या प्लेट में रखे हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है।
ऑफकोर्स जब हमने फ्रीज से आइस निकाली तो उसका टेम्परेचर तो चेंज हुआ, क्योंकि पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया। बट कुछ देर बाद देखते हैं वो कंटिन्यूसली वो मेल्ट होती चली जाती है, मेल्ट होने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। बट उस केस में उसका टेम्परेचर जो है वो हम राइज नहीं करते हैं, राइज नहीं होता है। तो वो किसकी वजह से मेल्ट होने लगती है, वो क्यों मेल्ट होती है? तो दैट इज कॉल्ड, दिस हिडन एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो उसमें हिडन एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए देखते हैं लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है हमारी। द अमाउंट ऑफ heat energy, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, वो भी एटमॉस्फेरिक और मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी कि जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वो हमारा स्टार्ट होना हो जाती है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, अब नोट कर लीजिए। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अब हमारा है द चेंज ऑफ स्टेट। दूसरा पॉइंट है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस, या इसको ऐसे लिखते हैं द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यानी कि जब एक लिक्विड है वो उसको गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे भी आता है राइजिंग टेम्परेचर। व्हेन द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टेट, जब लिक्विड का हम टेम्परेचर राइज करेंगे, देन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर मोर द particles of liquids have the more kinetic energy, that's why they move फास्टली, वो फास्टली मूव करने लगेंगे और दे कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को से पहले हम समझ लेते हैं कि जिस टेम्परेचर पे वो गैसियस या वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं या गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट होता है, व्हाट इज उसको हम उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एट दैट जिस पॉइंट पे हमारा कोई लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है या कन्वर्ट करना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। आइए तो डिस्कस करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which the liquid state
the liquid states boiling at the temperature at which the liquid states convert into gaseous state at atmospheric pressure. At atmospheric pressure is known as boiling point. Is known as boiling point. इसको हम boiling point बोलते हैं. The temperature at which the liquid start convert into gaseous state at atmospheric pressure is known as boiling point. जब हमारा कोई भी लिक्विड होता है वो गैसियस में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब लिक्विड से गैसियस स्टेट आता है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. यानी कि व्हाट इज द वेपराइजेशन? या डिफाइन द vaporization. Vaporization is the process of converting liquid state to gaseous state. It is the process of converting liquid state into gaseous state by rising the, या सिंपल इसको लिखते हैं स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट. एट बॉइलिंग पॉइंट इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट. जब बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा गैसियस स्टेट में, गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेपराइजेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन. अब इसमें कैसे याद रखना? बॉइलिंग, वेपराइजेशन इनटू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन. अब इसमें टेम्परेचर का है कि आपको कुछ स्केल याद रखने हैं. ये आप नोट में लिख लीजिए. आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ये K4 केल्विन. एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, यू कैन राइट 373 केल्विन. तो इन दोनों को कंपेयर से हमारा फॉर्मूला बनता है, यानी कि सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, सॉरी, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273. जितना भी सेंटीग्रेड है उसमें 273 आप ऐड कर दीजिए. K इज इक्वल टू C प्लस 273. ये आपका रिलेशन है. द रिलेशन बिटवीन this relation between this is relation between Kelvin and degree Celsius. Degree Celsius ये आपका है. और एक दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट का भी है. ये आप बॉक्स में देख लीजिए, आपको नीचे लिखना होगा, मेरे पास जगह नहीं है, कि हमारा फ़ारेनहाइट का है. फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ऑफ C प्लस 32. ये है द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है. इससे हम न्यूमेरिकल, इस दोनों फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करेंगे. जैसे अगर किसी का टेम्परेचर, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन कन्वर्ट इनटू केल्विन. केल्विन कन्वर्ट करना है तो केल्विन का फॉर्मूला क्या है? C प्लस 273. देन यू कैन राइट K इक्वल टू 20 प्लस 273. यू विल गेट 293 केल्विन. यानी कि ये आपका आ जाएगा 293 केल्विन. एंड वाइस वर्सा, अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और सेंटीग्रेड में निकालना है तो इधर आके माइनस कर देना है, आपका सेंटीग्रेड में मिल जाएगा. इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.
ये आप नोट कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके एक दो एग्जांपल और देखता हूं। अगर मान लो हमारे पास 473 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है एंड कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ये 473 को डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है, देन यू कैन राइट फॉर्मूला ये लगाओगे केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, हमें केल्विन दे रखा है 473, C हमें निकालना है प्लस 273, C हमें निकालना है तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि 473 माइनस 273 इज इक्वल टू C, 3 में 3 या 0, 770 यानी कि 200 सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा मेरा 200 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस। ये हमारा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसका अगर इस रिलेशन से हम फॉर्मूला देखें F इज इक्वल टू, इसमें अगर हमें डिग्री सेल्सियस पता है और मुझे उसको उसमें कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट मुझे 30 डिग्री सेल्सियस पता है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है और उसको कन्वर्ट करना है मुझे फ़ारेनहाइट में, तो आप फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे 9/5 C की जगह कितना है हमारे पास 30 प्लस 32, 5 6 36, 9 6 54 प्लस 32, 4 2 6 86 फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारा 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। ये हमारे स्केल्स हैं। इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले रिलेशन से, आइए देखते हैं उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपको दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं कॉपी में। जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपका भी, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, एक आता है किस टेम्परेचर पे क्या ये दोनों डिग्री और फ़ारेनहाइट इक्वल हो सकते हैं। अगर इक्वल हो सकते हैं तो वो कौन सा टेम्परेचर है, एट व्हाट टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल हो, यानी कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम ऐसे लिखे हैं F इज इक्वल टू C, किस टेम्परेचर पे F इज इक्वल टू C हो, यानी कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, किस टेम्परेचर पे ये इक्वल हो। तो हम मान लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, लेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X मान लेते हैं, X टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होंगे। तो पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ये X इज इक्वल टू 9/5X प्लस 32, X वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, ये X है, ये प्लस का इधर आएगा 9, माइनस का हो जाएगा 9/5X इज इक्वल टू 32, आप एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5X माइनस 9X अपॉन 5 इज इक्वल टू 32, 5 माइनस 9X माइनस 4Y 5X इज इक्वल टू 32, यू फाइंड X, देन X इज इक्वल टू, जो हमारा 5 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में, और जो हमारा -4 मल्टीप्लाइड में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 8 32, यानी कि X इज इक्वल टू 8 5 40 माइनस 40, यानी कि आप कह सकते हैं सोन पैक दैट -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में ये टेम्परेचर इक्वल होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं -40 डिग्री पे ये दोनों सेम होते हैं, वो भी किस तरीके से सेम होते हैं, इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने क्या देखा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। अब हम देखते हैं सॉलिड टू गैस, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। ये सारे टेम्परेचर इंक्रीज पे भी हैं कि विदाउट इंटरमीडिएट चेंज, मतलब सॉलिड बिना लिक्विड के ही डायरेक्टली अगर हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो आइए सब्लिमेशन को डिस्कस करते हैं। सब्लिमेशन यानी कि द चेंज ऑफ solid state, the change of solid states directly
into gaseous state, the change of solid state directly into gaseous state and vice versa. Vice versa means कि गैसेस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, और कोई गैसेस स्टेट है तो उसको सॉलिड स्टेट में कैसे लाएं, या सॉलिड स्टेट है तो उसको गैसेस स्टेट में कैसे लाएं. दिस द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन. इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं. दिस इज नोन एज सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कैम्फर होता है, कैम्फर को जब हम जलाते हैं यानी कि टेम्परेचर राइज करते हैं तो कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस. यानी कि कैम्फर हमारा जो होता है, कैम्फर जो कि हमारा किसमें होता है, सॉलिड में होता है. इसका जब टेम्परेचर यानी कि हीट करते हैं तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये स्मोक यानी कि ये गैस में सीधा गायब हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज नोन एज कैम्फर हो गया. इसी तरीके से हमारे पास नेफ्थलीन है. नेफ्थलीन टैबलेट्स जो हमारी होती हैं, नेफ्थलीन टैबलेट्स जो गोलियां होती हैं जो हम वॉशरूम में यूज करते हैं नेफ्थलीन की, वो भी हमारी डायरेक्टली, नेफ्थलीन हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है. ये डायरेक्टली हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ये भी तो इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. ये सब्लिमेशन प्रोसेस से आपके सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और एक हमारा वो होता है जैसे आइस होती है, फ्रीज आइस, उसको ड्राई आइस यानी कि हमारी ड्राई आइस होती है जो जनरली कंसर्ट या जितने फंक्शंस होते हैं हम उसमें यूज करते हैं. ड्राई आइस को हम मेल्ट, वो डायरेक्टली उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम उसको उसमें स्मोक में कन्वर्ट कर सकते हैं. ड्राई आइस यानी ड्राई आइस हमारी क्या होती है, सॉलिड होती है, बट हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं गैसेस स्टेट में. और ड्राई आइस वहां यूज की जाती है जो हमारे कंसर्ट या कोई फंक्शन वगैरह होता है. जैसे कोई सिंगर आप मूवी में देखते होंगे, बहुत सारे लोग जब कोई आप फिल्मों में देखा होगा जब सिंगिंग होती है तो उसमें उसके आसपास जो धुआं सा रहता है वो ड्राई आइस का ही होता है. दिस इज नोन एज ड्राई आइस. तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे सब्लिमेशन के. अब मैं एक ट्रायंगल आपको ट्रायंगल रूल बता देता हूं कि सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं. सपोज दैट ये हमारा सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस. तो अगर हम सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं, वैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू लिक्विड, जब हमारी कोई चीज सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन. दिस इज प्रोसेस नोन एज फ्यूजन. लेकिन अगर हमारी लिक्विड टू सॉलिड है तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन. सॉरी, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन. यानी कि जब कोई लिक्विड को है हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज लिक्विडिफिकेशन. अब जब हमारे पास लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाए इसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन. मैं इस पर से लिख देता हूं वेपराइजेशन. लेकिन जब हमारा गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, अब जब सॉलिड टू गैस हो या गैस टू सॉलिड हो, इसको सिर्फ हम एक ही बोलते हैं, सब्लिमेशन. आइदर सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, बट ये दो प्रोसेस अलग हैं. अगर हमारा लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन, और गैस टू लिक्विड होता है तो कंडेंसेशन. सॉलिड टू लिक्विड होता है उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड टू सॉलिड होता है, दिस प्रोसेस नोन एज सॉलिडिफिकेशन. तो ये आपका चैप्टर का
कंसेप्ट था। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउट आते हैं, जो नहीं समझ में आते हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको जरूर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।